प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। लेसन्स फ्रॉम क्राइस्ट एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। इस नए साल में हम यीशु मसीह के जीवन से बहुत सी बातों को सीख रहे थे, तो आइए आज भी हम उनके जीवन से एक ऐसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे और वो है ओबीडियंस। जी हाँ, आज्ञाकारिता। फर्स्ट सैमुअल 15:22 में कहा गया है कि बलिदानों से बढ़कर आज्ञा मानना उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। एंड सच्ची आज्ञाकारिता तभी कहा जाता है जब हम जीवन के हर मोड़ में, प्रतिदिन के हर परिस्थिति में, जब हम ये कह पाएंगे कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरा हो। प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। और ऐसी सच्ची ओबीडियंस का ट्रू एग्जाम्पल ही यीशु मसीह का जीवन है। उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में पैदा होने से लेकर क्रूस की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण तक भी यीशु मसीह अपना स्वर्गीय पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र बन के जिया। और इसीलिए स्वर्गीय पिता भी यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न हुआ और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी गवाही यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए स्वर्गीय पिता से पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता का जीवन इस जगत के लिए उद्धार, शांति, आनंद और अनंत जीवन को लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज्ञाकारिता को दिखाया और आशीषों को पाया। अब्राहम ने अपने इकलौता पुत्र इसहाक को बलि देने के विषय में आज्ञाकारिता को दिखाया और वो विश्वास का पिता बन गया। प्रेज द लॉर्ड। मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के विषय में आज्ञाकारिता को दिखाया और वो परमेश्वर का सच्चा मित्र कहलाया। हालेलुया। एलिया भी आज्ञाकारिता को दिखाया और उस विधवा के पास गया और विधवा भी आज्ञाकारिता दिखाई तो उस घर में एक चमत्कार हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और उसी तरह यीशु मसीह के शिष्य भी जब रात भर मेहनत किया और उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ा, तब यीशु ने जब कहा, उन्होंने आज्ञा का पालन किया तो इतनी सारी मछलियां पकड़े कि वचन कहता है कि उनका नाव भी डूबने लगा। हालेलुया। आज्ञाकारिता हमारे जीवनों में आशीषों को लेकर आता है। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में हमें उठाता है। एक तरफ यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से हमें आशीषें मिलती है, तो वही दूसरी तरफ आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता की वजह से, डिसोबीडियंस की वजह से इस जगत में पाप, श्राप और मृत्यु और परमेश्वर से दूरियां लेकर आया है। और योना का डिसोबीडियंस उसे 3 दिन उस मच्छ के पेट में रहने का कारण बना। सो ओबेइंग एंड डिसोबेइंग, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का उल्लंघन करना, चॉइस आपके हाथ में है। अब इस नए वर्ष में परमेश्वर शायद आपसे ये कह रहा है कि क्या तुम मेरे लिए उस एक आदत को छोड़ सकते हो? अब ओबे करना, नहीं करना, द चॉइस इज इन योर हैंड्स। So that's all for today. See you in the next video. Until then, take care and remember, believe in Jesus and be saved. Praise the Lord.